क्या फर्क पड़ता है कि कहाँ और कितना गवा दिया। अभी मैं बचा हूँ, उम्मीद का हर हिस्सा बचा है। सो गाइस, जय श्री राम। इंडियन ब्रह्मास्त्र के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भाई मैं आज कुछ विशेष बात बोलूँगा, ठीक है। आप सभी अपना ध्यान रखो, मेडिसिन्स खाओ। जो भी साइकाइट्रिस्ट की मेडिसिन्स खा रहे हैं, आईबीएससी वाले, आईबीएसडी वाले या आईबीएस मिक्स वाले, जिनको आईबीएस है, भाई आईबीएस से बहुत इजी लगता है ना आप लोगों को, सबको। मुझे बहुत इजी लगता है ना यार। जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत इजी लगता है ना यार, वीडियो में बोल देना कि आईबीएस ठीक हो जाता है। बहुत इजी लगता है। जो निकलता है आईबीएस से पूरी तरह, उसे तो और इजी लगता है कि आईबीएस तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग बहुत इजीली बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग कि मेडिसिन खाओ, कॉम्बिनेशन कंटिन्यू खाओ, कोर्स करते रहो, कोर्स को कंप्लीट करो, धीरे धीरे करके निकल जाओगे। इतना इजी है ना। लेकिन जब बच्चे मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, वो टूट जाते हैं। क्यों? उन लोगों के मन में हजारों सवाल रहते हैं। भैया मेडिसिन तो स्टार्ट कर दिया हूँ, पेट में आराम है, बॉडी भी सॉफ्ट आ रही है, लेकिन पता नहीं दिमाग मेरा क्यों चलता सा रहता है फिर भी। कोई बोलता है भैया मेरा माइंड तो पूरा शांत हो गया है, लेकिन पेट का गुड़गुड़ का आवाज रह रहा है। कोई बोलता है कि भैया मेडिसिन तो पता नहीं कैसे वर्क कर रही है, मुझे अजीब सा फील होता है, नींद होती है, लेजीनेस होती है, और साइकाट्रिस्ट को फ़ोन करो तो उतना बात नहीं करते हैं, और बार बार साइकाट्रिस्ट के पास विजिट करने का इतना हम में कैपेबिलिटी नहीं है। कितना इजी वर्ड है हम लोगों के लिए ये बोलना कि हम लोग निकल गए। आप लोग भी निकल जाओगे यार, मेडिसिन खाते रहो, ठीक हो जाओगे। विशाल भाई इतना इजी बोलते हैं कि मेडिसिन खाओ, कोर्स कंप्लीट करो, डाइट को सही से रखो, पूरा ठीक हो जाओगे। मैजिक होगा, मैजिक क्रिएट होगा। मैं भी बोला हूँ, हर वीडियो में बोला हूँ, हर एक टेक्निक से बोला हूँ, बहुत डीपली कोशिश किया हूँ बताने का। लेकिन गुरुजी को एक बात बोलना चाहूँगा आज मैं। शायद गुरुजी मतलब विशाल जी जो है, जिनके बदौलत मैं ठीक हुआ हूँ, बहुत सरवाइव करके, खुद को सरेंडर करके ठीक हुआ हूँ। अब अपनी लाइफ की वो हिस्सा बताऊंगा यार, जो आप लोगों को ना हो सकता है कि लगे है कि एक पल के लिए यार बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन कहीं ना 1% पॉसिबल है कि पूरा ठीक होके बाहर निकल सकते हैं। वो 1% के लिए आपको ना एक छोटा सा काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है? वो 1% को आपको 100% में कन्वर्ट करना पड़ता है। भाई मैं अब तक 12 बच्चों का मैं गाइड किया,
गाइड नहीं बोलूँगा यार, गाइडेंस खराब बात हो जाती है, गाइड नहीं बोलूँगा, उन लोगों से मैं बात करते रहा हूँ, मेडिसिन खा रहे थे मेरे हिसाब से, उनमें से सारे का पता नहीं क्यों जितने भी है सब अच्छे हैं। मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सब अच्छे हैं। नाम भी आज ले लेता हूँ यार, क्या छुपाना। अमित पासवान है, अमित सरोज है, अहमद जी हैं, मोहम्मद आरिफ है, प्रियंका मैडम है, शालिनी मैम है, शिवानी मैडम है, और कौन है, नाम मैं भूल रहा हूँ सबका, 12 लोग हैं, ठीक है। हाँ, एक सुदर्शन सर है, एक पटेल जी हैं, एक फौजी साहब हैं, मन्ना साहब। मैं उन सब का नाम लेता हूँ। बोलते हैं कि हफ्ते में 7 दिन होता है, मैं इन 12 लोगों को 7 दिन में मैनेज करता हूँ। सोचिए कैसे, इतना इजी नहीं है। आईबीएस से 110% निकलना, पूरा पूरी निकल के सामने आके खड़ा होना और गट्स लाना कि मैं पूरा ठीक हो गया हूँ, उसमें से 10 बंदों में से एक बंदा कर पाता है। क्यों? आज मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ। शायद मैं इसके बाद आप लोगों को कोई वीडियोस में ना मिलूं, मेरी सारी वीडियोस आप लोगों के पास रहेंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन यार आप लोगों को आज अब मैं असलियत की दुनिया दिखा के जा रहा हूँ आईबीएस को लेके। हो सकता है गुरुजी भी मुझे 2 बातें बोले, क्योंकि मैंने फेस किए हैं सर, विशाल सर, मैं अपनी दिल की बात बताता हूँ। इतने सारे बच्चे, 12 लड़के नहीं, मुझे 200 लड़के फ़ोन करते हैं, बट मैं इन 12 लड़कों का रिक्स लिया था, और मैं इतनी इतनी परेशानी झेला हूँ ना, इन सब को बाहर निकाल के खड़ा करने में। मैं ये सोचता हूँ कि काश हमारे समय में कोई गाइडेंस होता है ऐसा, तो शायद हम लोग 2-3 महीना में इतना अच्छा रिकवर कर जाते हैं। लेकिन हमारे समय में नहीं था ना गुरुजी, आपके समय में था। आपने भी मेडिसिन ली, पेशेंस रखा, सरेंडर हुए, तब ठीक हुए। जो अपना माइंड में ये बैठा के चल गया है कि ये मेडिसिन जो खा रहे हैं उस पे आपको सरेंडर हो जाना, मतलब ये सोच लो कि यार आप मर गए हो, अब आप चिता पे लेटे हो। बस थोड़ी सी वाहियात बात कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को लगेगा कि क्या क्या बात कर रहे हैं। बस मैं आप लोगों को, मुझे ना समझाने का कोई और तरीका नहीं लग रहा है। जाते जाते कुछ कुछ पॉइंट मैं बता के जाऊंगा आज। आप ये सोच लो कि आप दुनिया से चल गए हो, अब आपकी बॉडी जलने वाली है, अब आपके पास कुछ है नहीं, ऑप्शन ज़ीरो। अब आपको, आपका ज़िंदगी ख़त्म। तब आप उस मोड पे क्या सोचोगे, मतलब ज़ीरो, ग्रेविटी ज़ीरो हो जाता है वहाँ पे। तब आपके माइंड में कुछ नहीं रहेगा, शांत रहेगा, क्योंकि अब आप सरेंडर हो गए हो। उस तरह से मेडिसिन के सामने खुद को सरेंडर कर देना। जब कोई हार्ट पेशेंट, जो जिनको हार्ट अटैक्स का प्रॉब्लम होता है, और जिनको हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, वो लोग जब एडमिट होता है ना, तो खुद को ना सरेंडर कर देता है कि अब तो यार या तो ठीक होके निकलेंगे, या तो सीधे भगवान के द्वार पे मिलेंगे। सेम कंडीशन अब आपको आईबीएस में होना पड़ता है। आप लोग मुझे इतना फ़ोन करते हो, भैया ऐसे फील हो रहा है, क्या करूं। मैं बहुत इजीली आप लोगों को फ़ोन करके समझा देता हूँ, कोई बात नहीं बाबू, होता है, मैंने फेस किया है। कितना देरी देरी बात करके आप लोगों को समझाता हूँ। आपका भाई बोलो, आपका भैया बोलो, आपका सर बोलो, आज तक कोई ऐसा लड़का नहीं है कि आपका ये सुनील भाई आप लोगों को बोला कि बदले में कुछ दे दो, कभी नहीं बोला होगा। पता है क्यों?
मैं जिस दर्द से गुजरा हूं ना यार, मैं सोच ही नहीं सकता इस बारे में। लेकिन मेरा मकसद कामयाब हो गया। एक लड़का आने वाला है यूट्यूब की हिस्ट्री में, अमित पासवान नाम है उसका, 1.7 के सब्सक्राइबर्स के साथ है वो। चैनल का नाम है वॉरियर, IBS वॉरियर। बहुत जल्द आने वाला है। वो पिछले 7 साल से मेडिसिन खा रहा था डॉक्टर नीलेश का। पता नहीं, मैं किसी का, डॉक्टर्स का कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। क्यों डॉक्टर का मेडिसिन खा के भी 7 साल से, 7 साल बोल रहे, सॉरी 1 साल से खा रहा था, 7 साल से वो IBS में था, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। बट वो नहीं था, कंफर्टेबल नहीं था। बोला मैं मेडिसिन तो खा रहा था बट मैं ठीक नहीं हुआ। उसके बावजूद वो बच्चा, आज मैं इतनी सारे राज खोलूंगा ना यार, वीडियो को एकदम स्किप मत करना। हो सकता है ये आप लोगों के लिए मेरी आखिरी वीडियो है यार, सॉरी, रीज़न नहीं बता सकता। आऊँगा, कुछ और नई चीज़ लेके आऊँगा, अभी नहीं, बहुत दिन बाद एक नई चीज़, एक नया बात लेके आऊँगा कि IBS से निकल के और क्या हो सकता है, वो चीज़ दिखाने आऊँगा। इंतज़ार करना होगा आप लोगों को उसके लिए। तब तक के लिए थोड़ा सा शांत है, ठीक है। तो मैं कहाँ था, हाँ, लड़का, उसका नाम है अमित पासवान। वो यूट्यूब की हिस्ट्री में बहुत जल्दी आने वाला है। IBS की हिस्ट्री में कोई बहुत बड़ा अभिनेता नहीं है ना मैं था, ना कोई हम लोग है कोई भी। लेकिन IBS को जड़ से बताने के लिए कोई लड़का आने वाला है यार। उसको एकदम सुनना, शायद उसकी वीडियो 2 घंटे की हो जाए, लेकिन उसकी बात सुनना यार, मेरा मेरा लाज रख लेना। क्योंकि वो लड़का को मैं गर्व से बोल सकता हूँ, 100% निकाल करके उसको मैं ला के खड़ा कर रहा हूँ यूट्यूब पे। आएगा, बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा। और वो अपनी सारी बातें बताएगा, क्या खाता था, सुनील भैया के आने के बाद क्या स्टार्ट किया, मैं क्यों ठीक हो गया और बाकी सब क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीज़ बताएगा। आप लोग उसको ज़रूर फॉलो करना। शायद मैं उस वक्त उनको प्रमोट ना कर पाऊँ, शायद मैं वीडियो ना बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं उनके बारे पहले ही बता दे रहा हूँ, इंतज़ार करिएगा। विशाल भाई जब वीडियो देखेंगे उनका, गुरुजी तो इस चीज़ में वो एकदम आगे रहते हैं, वो खुद ही उनको उनकी मैसेज आप सब तक पहुंचा देंगे। मेरा काम ख़त्म हो गया, मैं ठीक हुआ, जितना हो सका उतनों को ठीक कर दिया, और हो भी रहे हैं। मेरा 100% का कहीं ना कहीं अब तक का रिजल्ट है। एक भी ऐसा नहीं है जो बोले कि भैया मैं तो आपके छत्र छाया पे रहा लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। जिनको मैं टाइम दिया हूँ, मैं उनका बात बोल रहा हूँ, जिनको टाइम नहीं दिया हूँ उसके लिए सॉरी। क्योंकि मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है भाई कि मैं पर डे का इतना संभाल पाऊँ। मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। वो लड़का आप लोगों को बताएगा कि मेडिसिन के अलावा क्या ज़रूरी होता है। सो गाइज, सरेंडर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। खुद को सरेंडर करना सीखो, वरना लोग यार मजाक बनाते रह जाओगे। यहाँ तो ठीक हो रहे हैं, कहीं चल जा रहे, कोई दो नेगेटिव बात बोल दे रहे हैं, वापस से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जा रही है, क्योंकि आपने सरेंडर ही नहीं किया है। मेडिसिन पे सरेंडर करना सीखो। साइकेट्रिस्ट की एक एक मेडिसिन पर डाउट करना छोड़ दो। और डाइट तो बताया ही हूँ बहुत कुछ, मेरी सारी वीडियोस देखो यार, शुरू से देखो, कुछ नहीं छुपाया हूँ।
कहाँ लुटा हूँ, कितना लुटा हूँ, सब बता दिया हूँ। पहले कैसे था, ठीक होने के बाद कैसा वीडियो बनाया हूँ, ठीक होने के बाद मेरी क्या हेल्थ है, अब क्या हेल्थ है, सारी आपको मिल जाएगी, शुरू से मिल जाएगी। मैं कोई वीडियोस डिलीट नहीं किया हूँ। मुझे एक बात बताओ गाइस, जब आपकी तबीयत बहुत ख़राब थी, जब आपको ये पता चला कि आप ठीक ही नहीं हो रहे हो, आपको आईबीएस है, गैस्ट्रो के पास आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, आयुर्वेदा से कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनसे उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक नहीं हो रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे रिलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, कितने लोगों का ब्रेकअप हो गया इस वजह से, कितने लोग अपने माँ बाप से भी ढंग से बात नहीं कर पाते हैं। मुझे एक बात जानना है भाई कि आप लोग जो है कौन सा पहले बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे ना, अब आप आईबीएस में वो ज़िंदगी जी रहे हो। ऐसी ज़िंदगी को ले करके तुम अगर सरवाइव करोगे अपनी, और ये आईबीएस ऐसी बीमारी है भाई कि इसमें आप कभी मरोगे नहीं, घुट घुट के जीना होगा, छुप छुप के जीना होगा, एक काल कोठरी जैसा फील होगा, ना आप काम में जा पाओगे, ना आप स्टडी कर पाओगे, ना आप फ्रेंडशिप सर्किल में घूम पाओगे, ना खेलने जा पाओगे, ना ही अच्छी अच्छी मनपसंद फूड्स खा पाओगे। बहुत हेल होती है ज़िंदगी। जो आईबीएस से लड़ रहे हैं मेरे सारे योद्धा, उन सब की दर्द में भली भांति समझ रहा हूँ। मैंने तो जितना हुआ बच्चों को ठीक किया, मैंने नहीं किया, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ने ठीक किया, बस मैंने उन्हें वो हौसला दिया। हमें हौसला देने वाला कोई नहीं था भाई, हमारे गुरुजी को हौसला देने वाला कोई नहीं था। हम कैसे ठीक हुए फिर? कभी सोचे हो ये बात? बहुत इजी लगता है। मैं तो वीडियो में आके शुरू बहुत उछल के बोलता था ना, मेडिसिन खाओ ठीक हो जाओगे। यार खाते रहो, टेंशन मत लो, डाइट फॉलो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उतार चढ़ाव आते हैं तो हम घबरा जाते हैं, आप घबरा जाते हो। ऐसा फील होता है यार इससे अच्छा तो आईबीएस की ज़िंदगी थी, है ना? एटलीस्ट तकलीफ़ होता था, बट ऐसा भी नहीं लगता था कि मतलब मैं घर में भी सरवाइव ना कर पाऊँ। और आपको पता है ना, बार बार से मैं बोला हूँ, जिनको आईबीएस होता है ना भाई, उसका सबसे अच्छा प्लेस, सबसे सेफ प्लेस उसका अपना घर होता है। मुझे तो अब भी याद है, मैं कहीं बाहर जाता था ना थोड़ा बहुत, मतलब मान लीजिए कि शाम के समय में कोई, मान लीजिए दीदी वगैरह आ गई, तो उनके साथ मैं चलो ना भाई थोड़ा घूम के आते हैं, तो दीदी को मना नहीं कर सकता, भैया को मना नहीं कर सकता, मामा मम्मी आ गए उनको भरोसा नहीं, मतलब मना नहीं कर सकता, तो जाना पड़ता था थोड़ा सा बाहर। मतलब जैसे हमें 5-10 किलोमीटर आगे वो लोग बोलते थे क्या खाओगे, इतना प्यार करते हैं, क्या खाओगे, इतने दिन बाद आए हैं, बोलो क्या खाना है। पता है मैं क्या जवाब देता था? मैं डाइट पे हूँ, मैं डाइट पे हूँ। तब मामा, मेरी दीदी, इनफैक्ट क्या बताऊँ यार, मेरी गर्लफ्रेंड, उनको भी मैं ये बोलता था कि मैं डाइट पे हूँ। पता है क्यों बोलता था? मुझे शौक लगा था क्या? नहीं, इसलिए बोलता था कि यार सामने वाला मेरा मजाक ना उड़ाए, सामने वाला
मेरा दो खामी ना निकाले। सीधा बोल देता था यार डाइट पे हो, तो अगला बोलता था, चाहे वो दीदी हो चाहे वो भैया हो, बोलते थे, मामा के बेटा आए मान लीजिए, वो बोलते थे कि हाँ वो तो दिख रहा है तुम काफ़ी पहले से दुबले हो गए हो, अच्छा डाइट फॉलो किए हो। पता है ये सब सुन सुन के ना मन को तो चोट पहुंचती थी यार, कि इन्हें क्या पता यार मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। मैं कुछ भी खाऊंगा ना आपके सामने अभी, तो घर जाके मुझे कल उसका परिणाम भुगतना होगा, ये उन्हें मैं बता नहीं पाता था। बट वो जो ये बात बोलते थे ना कि चलो तुम्हें ये तो दिख रहा है कि तुम डाइट कर रहे हो इसलिए दुबले हो रहे हो, तो बस उसी को थोड़ा सा पॉजिटिवली ले लेता हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारा माइंड ज़्यादा ना भटकता नहीं है, डरता नहीं है हमारा माइंड। नहीं तो आप अगर ये बोलोगे ना कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता इसलिए मैं नहीं खाता हूँ, एनी टाइम पेट में दर्द रहता है इसलिए नहीं खाता हूँ, माइंड में हमेशा सिम्टम्स ऐसे ऐसे होते रहते हैं, रात को नींद नहीं आती है, तो बोलेंगे कि तुम बीमार दिख रहे हो, ये बोलेंगे। तो सीधी सी बात बोलो ना कि डाइट पे हो। इनफैक्ट मेरे साथ जो जुड़े हुए बच्चे जुड़े हुए थे उनके साथ भी ये सेम किस्सा हुआ था, तो मैंने ही उन्हें सजेस्ट किया कि बोलना ऐसा कि मैं अभी डाइट पे हूँ, जिसके चलते अभी थोड़ा सा दुबला हूँ। ये होता है जब हम कहीं बाहर जाते हैं, हमारे साथ आपके साथ भी होता होगा भाई। देखिए कोई शरबत तो है नहीं कि मैं आपको घोल दिया, सुनील भैया ने घोल दिया, विशाल भैया ने घोल दिया आईबीएस वाला शरबत, 10 रुपये गिलास बेच रहा हूँ, पी लो और आईबीएस ठीक कर लो, नहीं है ना। वरना वगैरह भाई मेरे बस में होता तो मैं वो शरबत फ्री में बांट देता, नहीं है ना भाई। आपका दर्द सिर्फ आप समझ सकते हो और आपकी माँ समझ सकती है, शायद पापा भी ना समझे, माँ समझ सकती है। पता है मेरे पापा भी बोलते थे मुझे, इतना बड़ा हो गया है, हाँ उस समय मैं बीटेक, हाँ बीटेक फर्स्ट ईयर, लगभग मैं सेकंड ईयर में क्रॉस कर गया था, इतना बड़ा हो गया है, पढ़ाई करता है क्या करता है, एटलीस्ट पार्ट टाइम कुछ जॉब करो। लेकिन उनको क्या पता है यार कि उसका बेटा किस दर्द से जूझ रहा है, किस दर्द में जी रहा है। सोचो आपके साथ भी ऐसा होता होगा। कोई लोग तो अपनी फैमिली जिम्मेदारी की वजह से घर में बताते ही नहीं है। कितने लोगों को, कोई लोग अगर बताने जाते हैं कि सुनील भैया का वीडियो देखिए, वो बोल रहे हैं साइकेट्रिस्ट के पास जाने, तो उसके फादर उनके मदर मना करते हैं, वो पागल है बोल के, वो तुमको कैसे ठीक करेगा, तुम्हारा पेट में दर्द है, तुम्हारा पेट में प्रॉब्लम है, तुमको वो साइकेट्रिस्ट के पास भेज रहा है। उनको कौन समझाएगा, कोई नहीं समझा सकता। आपका दर्द सिर्फ आप अपने आप से ही बांट सकते हो, कोई तुम्हारी दर्द को नहीं समझेगा, कोई भी नहीं, शायद मैं भी नहीं, क्योंकि मैं अपना दर्द सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। भाई मैं कॉल्स अटेंड करता हूँ, कितनी सारी दीदियाँ मुझे फ़ोन करती है, मुझसे बहुत बड़ी रहती है यार, रोती हैं मेरे सामने, मुझे दर्द होता है इसलिए मैं आजकल नंबर नहीं देता हूँ, मुझे दर्द होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं फिर भी उनमें से कुछ कुछ दीदियों को तो मैं हंसा हंसू के ठीक भी कर दिया हूँ। बस मेरे गाइडेंस में मुझ पर जो सरेंडर हो गए हैं, आज वो खड़े हो गए हैं यार। आपको इन दैट के फ्यूचर में आपको चैनल्स मिल जाएंगे उनके, क्योंकि उन लोगों से पता है आपका भाई ने क्या मांगा है ज़िंदगी में ठीक होने के बदले। मैं उनको बोला था मैं आपके लिए बहुत टाइम दूंगा, मैं आपकी हर एक क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, आपके हर एक डाउट्स क्लियर करूंगा, बदले में आपको बस इतना करना है कि आपको चैनल्स बनाने हैं और लोगों को बताना है, लोगों को ये बताना है कि कैसे ठीक हुआ जा सकता है। आखिर ऐसा क्या करें कि 10 आदमी अगर मेडिसिन खा रहा है
तो 10 आदमी आईबीएस से निकले, ऐसा क्या करना चाहिए? विशाल भाई, मैं आपको गुरुजी मानता हूँ। आपकी वजह से मैं जो भी हूँ, हमारी ज़िंदगी में और भी एक ऐड होने वाले हैं, आपको पता है। वो भी अगर आए हैं तो बस आपकी मार्गदर्शन की वजह से ही मैं इस केपेबल हो पाया हूँ। तो आपका मैं कभी भी निरादर नहीं करूँगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन है गुरुजी आपसे, प्लीज़ बाकायदा समझाइएगा बच्चों को। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। आज थोड़ी लंबी बनाऊंगा, थोड़ा दर्द शेयर करने के लिए, कॉमेडी करने के लिए नहीं। आज कॉमेडी नहीं होगी, बहुत हो गई यार कॉमेडी। मैं देख लिया हूँ बच्चों का प्रॉब्लम, डेली देख रहा हूँ। बस विशाल भाई से मेरा एक ही सवाल है, बच्चों तक पहुँचा दीजिएगा कि विशाल भैया, ऐसा क्या हुआ कि मेरे साथ जुड़कर 12 बच्चे 12 के 12 ठीक है। ऐसा कोई नहीं है जो मेरे से गिव अप करके चला गया। ठीक हो के अभी वो चैनल्स बनाने वाले हैं। मैं तो निकल जाऊंगा, मुझे पता है मेरा काम हो गया। मैंने जितना करना था कर दिया, जितनों को लाना था ले आया। बस चैनल्स बनने की देरी है, बनेगी। क्योंकि और एक सवाल पूछना था विशाल भैया आपसे और आप सभी से जिनको आईपीएस है, कि जो बच्चे भी मेडिसिन खा रहे हैं साइकाइट्रिस्ट के, उनके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उनका आंसर देने के लिए सिर्फ हमारा वीडियो काफ़ी नहीं है। सेवा हम जरूर कर रहे हैं वीडियो बना के, फ्री ऑफ कॉस्ट बता के, लेकिन उनके लिए इनफ नहीं है ये बस उनके लिए इनफ है जो सरेंडर हो चुके हैं, जो ये मान चुके हैं कि अब मैं मर गया हूँ। ये उनके लिए इनफ है, वो ठीक हो जाएंगे हमारा वीडियो देख के। लेकिन जो दर्द में जी रहे हैं, दर्द को फेस कर रहे हैं, उनके मन में इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उनका आंसर देने वाला नहीं रहता है कोई एट अ प्लेस पे। और एक बात गुरुजी, आपको ठीक होने में 1.5 साल लगा, मुझे ठीक होने में तकरीबन 7 से 8 महीना लगा। शायद मुझे लगता है कि मुझे कंसल्टेशन मिली थी विदित सर से, मैं भी बहुत अच्छे से मिली थी। विदित सर का उसके लिए मैं बहुत सम्मान करता हूँ। अब नहीं देते कंसल्टेशन वो, क्योंकि अब इतने सारे पेशेंट्स जो जा रहे हैं यार यूट्यूब से, मुझे समझ में नहीं आता, इसकी वजह से शायद। बट मेरे समय में शायद उतना पेशेंट नहीं गया था। मैं गया था आपका वीडियो देख के सीधा उनके पास, तो मेरे साथ बात करते थे वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधे घंटे। आपके साथ मैं नहीं जानता। कहीं ना कहीं आपका एक एक्सपीरियंस रहा है कि आप सरेंडर हो गए थे मेडिसिन पे। आपके पास अब वो ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा था। आपको पता थी कि अब या तो मर जाऊंगा या तो मेडिसिन खाऊंगा, ठीक होना होगा, नहीं तो भाड़ में जाए। शायद इसलिए आपको टाइम लगा ठीक होने में, मे बी। लेकिन मैं ये वॉच किया हूँ कि मेरे सामने जितने बच्चे कोई 6 साल से प्रॉब्लम में थे, 6 साल, एक तो 9 साल से थी, एक शायद एक मैडम है, उनका फादर 30 साल से प्रॉब्लम में थे। उनको मैंने सर 1.5 महीने में एकदम मतलब ठीक हो गए थे। बट उनको बस ना माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन था, वो मैंने उनका सॉल्व कर दिया। वो अब पूरा मेडिसिन छोड़ के बैठे हैं। 18 या 19 दिन हो रहा है, नींद भी अच्छी से आ रही है, कोई रिटर्न नहीं आया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो लोग मेरे साथ जुड़ के थे, आईबीएस से क्वेश्चंस की क्वेरी करते थे, आईबीएस में क्या प्रॉब्लम हो रहा है मेडिसिन खाते खाते, उनके हर एक क्वेश्चंस का गाइड करना, बताना, सारी चीज़ें मैं कर देता था। तो वो लोग सब ठीक हो गए बहुत जल्दी। पता है, आप बोलोगे सुनील भैया जल रहे हैं, लेकिन मुझे सच में अंदर से ईर्ष्या फील होती है। किस लिए पता है? कि हमने इतना झेला, हमें बताने वाला कोई नहीं था,
हमें समझाने वाला कोई नहीं था। काश हमें भी कोई ऐसा होता यार जो फ्री में आके समझा देता कि सुनील मेडिसिन खाते रहो यार, मैं हूँ ना, ठीक हो जाऊँगा, ठीक हो जाओगे। जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ, मैं हूँ ना यार, मैं रात को 12 बजे भी फ़ोन करोगे तो मैं हूँ ना आप लोगों के लिए, बैठा हूँ ना, हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ तो क्या हुआ, साइकेट्रिस्ट से मैं अगर साइकेट्रिस्ट को अगर मैं रात को 12 बजे भी फ़ोन करूँगा तो सर मेरा फ़ोन उठाएंगे, टेंशन मत लो। किसी किसी को तो झूठी तसल्ली दे देता हूँ, उसी तसल्ली से वो ठीक हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई समझा सके। विशाल भाई के साथ भी शायद ऐसा नहीं हुआ। विशाल भाई वीडियो बना देते हैं, आप लोग देखते हो, साइकेट्रिस्ट के पास भागते हो, उसमें से 20 में से 2 ठीक होते हैं, 18 डॉक्टर चेंज करते रह जाता। कोई डॉक्टर नीलेश, फिर चेंज करके डॉक्टर संजय जैन, कोई डॉक्टर चेंज करके डॉक्टर विदित, कोई चेंज करके डॉक्टर केलकर, चेंज करते रह जाते हैं। 3 महीना उनकी खाते हैं, 3 महीना उनकी खाते हैं, 3 महीना इनकी खाते हैं, बस कॉम्बिनेशन चेंज करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे उनको। ना वो आईबीएस से ज़िंदगी में निकलेंगे ऐसे बच्चे। इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी यूट्यूब में आगे आने वाले हैं, अमित पासवान जी का नाम मैं फिर से ले रहा हूँ, उनका वीडियो अच्छे से देखिएगा। वो मेरा पहला गाइडेंस है। मुझे अच्छा फील होता है, जैसे विशाल भाई को अच्छा फील हुआ था ना यार कि 2 बच्चे निकल के उनके लिए वीडियो बना दिए, 2 बच्चे निकल के ठीक हो गए उनकी वीडियो देख करके, वैसे आज मुझे वो प्राउड फील होता है। वो आएंगे, मैं बोल के जा रहा हूँ, वो आएंगे, वीडियो बनाएंगे, कुछ दिन में आप तक पहुँचेंगे। नाम याद रखिएगा, IBS वॉरियर 1.7 के सब्सक्राइबर है उनका पहले से। वो कोई और चीज़ की वीडियोस वगैरह बनाते थे पहले, ठीक है, वो ऑलरेडी यूट्यूबर ही थे। और भी बहुत लोग हैं, वो लोग भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सबसे तो मैंने फीस के बदले यही मांगा है। सच बात है, जो सच है वही बोलूँगा। बस यही मांगा कि चैनल बनाओ। चैनल बनाओगे तो यार आपके लिए रात को 12 बजे भी हाजिर हो। आप जब भी बोलो, जो भी प्रॉब्लम हो, हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो मुझे नहीं मिला था मेरे टाइम पे। मेरे टाइम पे तो यार कंधे में हाथ देने वाला भी कोई नहीं था। ऐसे इसी रूम पे आके मैं रोता था बैठ के, बहुत रोता था यार, बहुत रोता था। पापा के ताने सुन के रोता था, मम्मी का लाचारी देख के रोता था। बेचारी, पैसा तो पापा बहुत देते हैं ना बच्चा को ठीक करने के लिए, क्या हुआ है देखो। मम्मी कभी मना नहीं की, हमेशा सपोर्ट की, लेकिन वो लाचार रहती थी कि पता नहीं इसको क्या हुआ, कैसे ठीक होगा। मैं रोता था तो मम्मी मुझे देख के खुद रोती थी। मैं वो दिन नहीं भूल सकता हूँ गाइस, और आप भी नहीं भूलोगे जब आप आईबीएस से निकल जाओगे। इसलिए आईबीएस से निकलना कोई आसान खेला नहीं है। मेरा 3 बात को आप समझ जाओगे तो आईबीएस से पूरा निकल जाओगे। पहला है, खुद को सरेंडर कर दो मेडिसिन के आगे। सोच लो कि आपकी ज़िंदगी की आखिरी मेडिसिन है, एक अमृत है, वो पी लोगे तो आप अब मतलब यार आईबीएस से निकल जाओ तो वो तो अमृत ही हो गई आपके लिए। तो उस पर सरेंडर हो जाओ। आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस जब आती हो ना, क्वेश्चंस कुछ भी आती हो, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आया कि मान लीजिए आप 10 दिन खाएं, कुछ लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट आया, बहुत मस्त है वो, 10 दिन बाद अचानक से उनको डायरिया बढ़ गया, अचानक से, जबकि हम लोगों ने वीडियो में समझाया बार बार कि अप डाउन होगा, लेकिन ना जो फेस करता है ना वही समझ सकता हो कि वो अप डाउन को वो किस तरह से अपना दिमाग पे बैठाएगा। तब वो क्या करता है, हड़बड़ा जाता है। तब वो जाता है हमारे वीडियोस को देखता है, जो लोग समझदार है वो वीडियो को जाके देखता है और ख़ुद को शांत कर लेता है कि चलो ये तो बोले ही है भैया लोग, होता है, भैया लोग तो है ही, वो लोग तो बोले ही हैं, वो लोग के साथ भी होता था, हमारे साथ भी हो रहा है और ठीक हो जाएगा। मतलब अभी अगर अप डाउन हो रहा तो अप डाउन हुआ था, अब भी होगा। वो हो गया समझदार। उनमें से कुछ कुछ ना समझ होते हैं, ना समझ नहीं बोलूँगा, सॉरी, मतलब चोट के मारे रहते हैं बेचारे, वो कंफ्यूज रहते हैं अपने आप से, वो घबरा जाते हैं, तुरंत फ़ोन करेंगे भैया मेरी तो मेडिसिन
10 दिन से मैं ठीक था, अचानक से फिर से मेरा पेट ना ऐसा रिएक्ट किया। तो उनको बताने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वो हमारी वीडियोस को पूरा देखते ही नहीं है। कुछ लोग हमारी वीडियोस को पूरा देखना होगा, ठीक है। और क्या बताऊंगा यार, अपना दर्द तो कभी बता नहीं पाया था, आज वीडियो में बता दिया, रियलिटी बता दिया। बार बार बोल रहा हूँ, आईबीएस पेट की समस्या नहीं है। आईबीएस सिर्फ और सिर्फ हमारी माइंड की समस्या है। माइंड से हमारा कनेक्शन कट हो गया है, जिसके चलते हमको आईबीएस हुआ है। और उसको मेडिसिन लेते समय वो माइंड को जोड़ने के लिए, जो तार होते हैं ना, उनको जोड़ने के लिए ना टेप मारा जाता है। कभी भी कोई भी वायरिंग में करोगे तो टेप मारा जाता है जोड़ने के लिए, या सोल्डिंग किया जाता है। उसी तरह अब हम लोग इसको सोल्डिंग कर रहे हैं, किस किस के साथ, मेडिसिन खा के। तो अब सोल्डिंग करते समय जलेगी ना, टेप मारोगे तो भी टेप को जलन होगी ना, टेप को कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगी। तो उसी तरह आप मेडिसिन खा रहे हो तो कुछ ना कुछ रिएक्शंस देगी। आप दो तार को आपस में जोड़ोगे तो चट 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 करती है ना मेन लाइन पे। ये तो ऐसा है नहीं कि स्विच ऑफ कर दिया उसके बाद जोड़ दिया, नहीं ना, ये चलता फिरता बॉडी है, हमेशा ऑन ऑन कंडीशन रहता है। तो जब आप मेडिसिन खाओगे तो एक दूसरे से आपस से जुड़ने के लिए वक्त लेती है, वापस से सिग्नल को क्रैक करने के लिए वक्त लेती है। वाईफाई का सिग्नल होता है ना, पासवर्ड लगा रहता है, तो इसको इससे जोड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ से कनेक्शन जब मिलना चालू हो जाएगा, यहाँ से वो केमिकल्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो एकदम अच्छा से वॉशरूम होगा आपका, अच्छी पार्टी आएगी, अच्छी नींद आएगी, बहुत अच्छे से नींद आएगी। अभी जब आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खा रहे हो, जैसे कुछ लोग 20 दिन हुए खा के, वो बहुत अच्छे रिलीफ में है। तो अभी वो क्या किए हैं, इसको और इसका कनेक्शन को टेप से जोड़े हैं, बस कनेक्शन जा रहा है, वो कभी भी टूट सकता है। उसको अच्छे से जोड़ने के लिए हमें सोल्डिंग करना होगा। वो सोल्डिंग तभी होगा जब आप कोर्स को कंप्लीट करोगे। पूरा कोर्स कंप्लीट करो, पूरा मेडिसिन को खाओ, सरेंडर हो जाओ। सोचो आप मौत की सीढ़ी पे बैठे हो, अब आपका कोई नहीं है दुनिया में, ना माँ है, ना बाप है, ना भैया है, ना दीदी है। बस खाओ यार, बस खाओ, किसी की बातें नहीं सुननी है, सभी चीज़ खाओ। सभी चीज़ स्टार्टिंग में मत खाओ, एक्सपेरिमेंट करो यार खुद से भी। मैं तो एक्सपेरिमेंट कराता हूँ बच्चों लोगों को, एक आध 2 3 15 20 दिन होता है तो मैं एक स्वीट्स ट्राई कराता हूँ। ट्राई करके देखो छोटा सा स्वीट, कि आपको कोई ट्रिगर तो नहीं हो रहा। जब वो बोलते हैं नहीं हो रहा तो मैं खुश हो जाता हूँ, मैं बोलता अब मत खाना, अब खा लिए हो, अब बिल्कुल नहीं खाना, आप मेडिसिन को कंटिन्यू रखो। फिर 15 20 दिन होता है, एक समोसा ट्राई कराता हूँ कि एक समोसा खा के देखो, अगर डाइजेस्ट कर लिए मैदा थोड़ा सा तो बस छोड़ दो। अब इसका मतलब तुम्हारा मेडिसिन अब वर्क कर रहा है, अब आप खाओ, मेडिसिन को कंटिन्यू खाओ, आप भूल जाओ, लालच को भूल जाओ, आप खा सकते हो आगे फ्यूचर में। इसका मतलब ये नहीं कि अभी से खाना स्टार्ट कर दो। यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, खाना स्टार्ट कर देते हैं। हमने भी बहुत एक्सपेरिमेंट किए, बाहर जा जा के राइस खाना, चाउमीन्स खाना, थोड़ा थोड़ा करके खाना। कोई अगर एक प्लेट लेता था उसमें से थोड़ा सा निकाल के अपने प्लेट में लेके मैं खाता था, धीरे धीरे करके एक्सपेरिमेंट करता था। फिर धीरे 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 जब मैं निकल गया तो पूरा प्लेट खाने लगा। वैसे होता है, अपने बॉडी को भी उतना लोड तभी दो जब वो पूरा केपेबल हो जाए, आप पूरी तरीके से जब वो डाइजेस्ट करने की क्षमता में आ जाए, तब आप अपना बॉडी को पूरा ऐड करो, खाओ जितना हो सके। लेकिन अगर आपका बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही, आप में इतना क्षमता ही नहीं कि आपका बॉडी डाइजेस्ट हो, तो आप इतना इनटेक मत करो। अभी मेडिसिन को अभी वर्क करने दो स्टार्टिंग में, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं भैया वेट उठाना पड़ता है, खेतों में जाता हूँ वेट उठाता हूँ, मुझे एक बात का आंसर दो। जो ये बोलते हैं कि जिम कर सकते हैं आईबीएस के दौरान, मुझे एक बात का आंसर दीजिए। आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनका भी आज क्लियर कर देता हूँ। क्यों नहीं करने बोलते हैं जिम, क्यों नहीं करने बोलते हैं कि रनिंग, क्यों बोलते हैं सिर्फ वॉक करो, रनिंग नहीं करो? क्योंकि ना आपके बॉडी में ना इतना क्षमता नहीं है अभी कि आपका खाना को भी डाइजेस्ट कर सके। और आप अपना बॉडी को इतना रनिंग करोगे, इतना जिम करोगे, इतना हैवी वेट्स उठाओगे, तो वो कहाँ से आपका बॉडी आपको साथ देगी? नहीं देगी ना, उल्टा और ख़राब हो जाएगी पेट। तो अभी आपका पेट को, खाना को हजम करने की शक्ति नहीं है, और उसको आप और
परिश्रम कर रहे हो, नहीं करना है अभी। मेडिसिन स्टार्ट होगा, आपका हेल्थ बढ़ेगा धीरे धीरे करके, वेट बढ़ेगा, मसल्स आने स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद देखना तुम थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करना, तुम सब फिर करने लगोगे, टोटल चीज़ अपना पुराना लाइफस्टाइल में आ जाओगे। इसलिए हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, आप लोग हड़बड़ाते हो बहुत हो। इतना तो दर्द बताता हूँ यार, हमने भी झेले हैं। मेरे 12 बच्चे जब चैनल बन के निकलेंगे, 12 नहीं है बनाए, चलिए 5 बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं बोल रहे हैं कि सबको बनाना ज़रूरी है, बस मैंने अपना इच्छा मांगा था कि बाबू आप लोग मेरे लिए सिर्फ चैनल बना लेना और कुछ नहीं, तो आपको सारा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा उन बच्चों का। ठीक है, मेरे गाइडेंस में मैं जितनों को ठीक कर पाया मैं कर दिया यार, अब मेरे सक्षम में नहीं है, मैं दर्द नहीं देख पाता हूँ लोगों का। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सरेंडर हो रहा हूँ, नहीं, लेकिन मैं दर्द नहीं सुन पाता हूँ यार। शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से हमारे गुरुजी सिर्फ कमेंट में रिप्लाई करते हैं, क्योंकि इतना दर्द छुपा होता है ना उनके अंदर, उनके साथ शेयर करने वाला कोई नहीं होता है। किससे शेयर करेंगे वो? कौन बोलेगा? बोलेगा ये तो बीमार है, आपसे दोस्ती भी नहीं करेगा, ऐसे में आपसे कटा कटा रहेगा, चाहे कोई भी हो। तो इस चीज़ से पहले ठीक हो, ठीक है, पहले निकलिए, उसके बाद अपना ज़िंदगी में आगे कुछ जो करना है करिए, पहले निकल जाओ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि 10 में से 10 आदमी जैसे ठीक हो, ऐसा नहीं हो कि 10 में एक ही ठीक हो रहे हैं। वो 10 में से एक इसलिए ठीक हो पा रहे हैं क्योंकि उनको हो सकता है या तो वो पूरा सरेंडर हो गए, या तो फिर किसी के गाइडेंस में है, चाहे वो साइकाइट्रिस्ट हो, चाहे वो अपने मम्मी पापा हो। ऐसा इंसान चाहिए जो उनको ये रास्ता दिखा सके, बात समय समय पर उनको ये समझा सके कि हाँ ये सब चीज़ होता है इस दौरान, बस तब वो निकल जाएगा बंदा पूरा आईपीएस से। हम लोगों को तो कोई नहीं था यार, सरेंडर हो गए थे, इस वजह से शायद निकल गए, किस्मत अच्छा था। और मेरी शादी भी पड़ गई थी तो मैं भूल भी गया था, शायद इस वजह से मुझे मेडिसिन को वर्क करने में मुझे टाइम मतलब टाइम मिल गया उनको, और मैं निकल गया। तब मेरे दिमाग खुल गई कि ये कुछ नहीं है, ये साला अर्ली डिस्चार्ज होना, इरेक्शन में प्रॉब्लम होना, सेक्सुअली इतने सारे प्रॉब्लम होना, कुछ नहीं है यार, सब दिमाग से कनेक्टेड है। एक बार ठीक हो जाओ, एक बार ठीक हो जाओ यार, तुम्हें वायग्रा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ, इतना तो यार खुल के बोल दे रहा हूँ, एक बार ठीक तो हो जाओ। पूरी ठीक हो जाओगे, ठीक है। सो गाइज अपना ध्यान रखिए, मेडिसिन को टाइम टू टाइम खाइए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपसे सिर्फ कोई समय कभी भी टाइम मिले ऐसा, तो कोशिश करूँगा कि लाइव आके आप लोगों को समझाऊँगा। मेरा लाइव का कभी भी आ सकता हूँ मैं, कोई टाइम फिक्स नहीं है, या नहीं भी समझाऊँगा, कोई क्वेरीज होगा तो मैं ज़रूर पूरा करूँगा भाई मेरे। अपना ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं कमेंट आपको रिप्लाई कर दूँगा। और यार डरो नहीं, मैं हूँ ना, डरो नहीं, मेरी वीडियो देखना काफ़ी है यार, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी नहीं, 1% भी नहीं, ठीक है। ठीक है गाइस, तब तक के लिए अलविदा, जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए और ठीक होइए, और मेरे साथ जो जुड़े हैं उनको मैं ठीक करके आपको चैनल आपको प्रोवाइड हो जाएगी, आपको फ्यूचर में उनका बात सुनना